नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। भूदसाव के बाद करहाते जोशीमठ पर मौसम की मार पड़ी है। बारिश और बर्फबारी के बाद पहले से मुसीबतों का सामना कर रहे आपदा प्रभावितों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। लोग दरक रहे घरों का सामान सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई परिवारों का सामान घर के बाहर ही पड़ा है, जिस पर बर्फ जम गई है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे आपदा प्रबंधन व राहत कार्यों में भी व्यवधान बढ़ा है। जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 14 और भवन इस सूची में जुड़ गए हैं। कुल दरार वाले भवनों की संख्या बढ़कर अब 863 हो गई है, तो वहीं 181 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किया गया है। सरकार की माने तो ध्वस्त किए जाने वाले भवनों की संख्या और भी अभी बढ़ सकती है। तो जोशीमठ पर यह मौसम की भी अब मार पड़ी है और अब कुछ और घरों को भी चिन्हित किया गया है, जिनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। साथ ही सरकार की माने तो ध्वस्त किए जाने वाले भवनों की संख्या अभी भी और बढ़ सकती है। इक्यासी भवनों को असुरक्षित बताया गया है, जिनको अब ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा और प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि अभी इन भवनों की संख्या और बढ़ सकती है। जोशीमठ पर यह मौसम की मार पड़ी है और भवनों को चिन्हित किया गया है जिन घरों में दरारें आई हैं, और अभी ऐसे भवनों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। रात शिविर बनाए गए जहां पर लोगों को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है और घरों को चिन्हित करने का भी काम जारी है। रात शिविरों में लोगों को पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से जो भी जरूरती सहूलियतें लोगों को दी जानी चाहिए उनको पहुंचाई जा रही हैं। मुसीबतों का यह सामना लगातार लोग कर रहे हैं और ऐसे में अब मौसम की भी मार पड़ती लोगों पर नजर आ रही है। 181 भवन असुरक्षित के तौर पर चिन्हित किए गए हैं, जिनको ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। और जोशीमठ पर यह मौसम की मार पड़ी है, जिससे अभी भी वहां पर संकट लगातार बना हुआ है और यही वजह है कि लगातार घरों को चिन्हित किया जा रहा है और अब 181 भवन चिन्हित किए गए हैं। और सरकार की माने तो यह कहना है कि अभी भी इन भवनों की संख्या भी आगे और बढ़ सकती है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लोगों को शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके भी इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। यानी राहत शिविरों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं ताकि लोगों को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। हालांकि जोशीमठ की इस घटना के बाद से अब मौसम की भी मार, यानी कि दोहरी मार ये जोशीमठ पर पड़ी है, जिसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है और सीएम भी वहां पर दौरे पर लगातार दौरा कर रहे हैं और अपनी नजर भी वहां पर बनाए हुए हैं। इसी के चलते 181 भवनों को चिन्हित किया गया है जिनमें दरारें आई हैं और ऐसे में प्रशासन का यह भी कहना है कि आगे अभी भवनों की जो संख्या है जिनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, इसकी संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। अभी इस पर लगातार काम किया जा रहा है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम की मार की वजह से ये चीजें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जोशीमठ पर यह मौसम की मार पड़ी है, मुसीबतों का लगातार लोग सामना कर रहे हैं और 14 और भवनों पर ये दरारें आई हैं, जिसके बाद 863 दरार वाले घरों की संख्या पहुंच चुकी है और इनको चिन्हित किया जा चुका है। 181 ऐसे भवन है जो पूरी तरीके से असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं, जिनको गिराने का काम किया जाएगा। लगातार देखिए सीएम का भी दौरा वहां पर चल रहा है और अपनी नजर भी वहां पर बनाए हुए हैं ताकि जो लोग हैं उनको राहत दी जा सके। ऐसे में कई तरीके की सहूलियतें दी जा रही हैं। राहत कैंप बनाए गए हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। आज मौनी अमावस्या का स्नान, इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की
भारी भीड़ उमड़ी है। मौसम खराब होने और भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। स्नान पर्व को देखते हुए हरिद्वार के गंगा घाटों पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर है। सुबह से ही हरिद्वार के घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था। यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं और ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर मां गंगा में स्नान करने और करने से कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यही वजह है कि लोग भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं और स्नान कर रहे हैं और इसी के साथ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। इंतजार, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से लोग आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार में इकट्ठा हुए हैं, ऐसे में क्या कुछ वहां पर आप नजारा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा स्नान लोग कर रहे हैं और मौनी अमावस्या का जो त्योहार है इसको लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की कामना यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार हरिद्वार के गंगा के तमाम जितने भी घाट है सभी पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है लगातार बढ़ती यहाँ पर नजर आ रही है। और सुबह से ही लोग मौनी अमावस्या के इस त्योहार को यहाँ पर गंगा स्नान कर यहाँ पर मना रहे हैं। और चूंकि हरिद्वार धर्म नगरी है और तमाम जितने भी स्नान है सभी स्नानों का अपना एक अलग महत्व होता है, जिसको लेकर आज मौनी अमावस्या क्योंकि लोग मौन रहकर गंगा में डुबकी लगाते हैं और आस्था की यहाँ पर कामना करते हैं, जिसके लेकर तमाम जो देश विदेश के श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। वहीं अगर हम प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, तमाम जो गंगा घाट है सभी पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, पर्याप्त गोताखोर यहाँ पर तैनात किए गए हैं और तमाम जो गंगा घाट है उन सभी की निगरानी यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज के द्वारा तमाम जो चाहे एनडीआरएफ की हम बात कर ले, आईडीआरएफ की हम बात कर ले या फिर बम डिस्पोजल दस्ता या फिर डॉग स्क्वाड, तमाम जो ऐसे प्लेटफॉर्म से सुरक्षा की तमाम जो एजेंसियां हैं सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है। जी, हरिद्वार के इंतजार जो घाट है वो आमतौर पर काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं और लोग भी भारी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में क्या कोई आंकड़ा सामने आया है कि कितने लोग आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं क्योंकि हरिद्वार है और भारत में हरिद्वार के तमाम तीर्थ स्थल है और हरिद्वार भी एक तीर्थ स्थल में धर्म नगरी यहाँ पर हरिद्वार माना जाता है और धार्मिक आस्थाओं को लेकर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं और संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जाती है। फिलहाल जो आंकड़ा है आंकड़ों को संख्या में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि तमाम जो गंगा घाट है सभी पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। हालांकि ठंड का भी मौसम है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आस्था है वो धर्म और आस्था और ठंड पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार हरिद्वार में बढ़ रही है और प्रशासन के द्वारा भी तमाम सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए, ऐसे में क्या श्रद्धालु से अगर आपने बातचीत की तो क्या वो पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं और गंगा स्नान में आस्था की डुबकी लगाकर जब वो निकल रहे हैं तो क्या वो पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हरिद्वार है और कोरोना काल के बाद दूसरा स्नान है जो स्वतंत्र तरीके से लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। किसी तरह कोई बाउंडेशन या कोई ऐसी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी नहीं किए गए जिसको लेकर श्रद्धालु है प्रशासन की व्यवस्थाओं से खुश हैं और तमाम जो रोड है कि हम ट्रैफिक की व्यवस्था की बात कर लें, यातायात व्यवस्था की हम बात कर लें और श्रद्धालुओं को आने के बाद अपने व्हीकल खड़े करने टाइम पार्किंग की हम बात कर लें, तमाम पार्किंग स्पॉट भी यहाँ पर पहले चिन्हित कर लिए गए थे जिसको लेकर श्रद्धालु है कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है और प्रशासन की जो व्यवस्था है उनको लेकर श्रद्धालु यहाँ पर खुश नजर आए। जी, मेडिकल टीम की अगर हम बात करें तो क्या वो भी मुस्तैद है मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा क्योंकि श्रद्धालु हैं और यहाँ पर पहुंचे तमाम त्रासदी भी हो जाती है तो तमाम चाहे हम चिकित्सा सचल दल की हम बात कर ले या फिर कैंप की हम बात कर ले, गंगा घाटों पर चिकित्सा कैंप पहले से यहाँ पर मौजूद है, तमाम व्यवस्था दुरुस्त है। जी, ये बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंतजार और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए तैयारियां कर ली गई हैं और लगातार लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और वो आस्था की डुबकी में किसी प्रकार की उनको रुकावट ना आए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यही वजह है कि लोग भी पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने ज्यादा से ज्यादा संख्या पर घाटों में पहुंच रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। फिर चाहे वो मेडिकल टीम हो या सुरक्षा टीम हो या फिर रोड डाइवर्जन का काम किया जाए, हर मोड़ पर प्रशासन पूरी तरीके से
पुख्ता और या पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं और यही वजह है कि श्रद्धालु भी वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं।